ओम नारायणमिषिकेशं गोविंदं गरुडध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दोबारा सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। एक प्रार्थना बोले। ईश्वर से करते जाना प्यार ओ नादान मुसाफिर। जीवन के कर ले नैया पार ओ नादान मुसाफिर। ईश्वर से करते जाना प्यार ओ नादान मुसाफिर। जीवन के कर ले नैया पार ओ नादान मुसाफिर। आशा ना छोड़ देना नाता ना तोड़ देना। वरना डूबेगा मजेदार ओ नादान मुसाफिर। ईश्वर से करते जाना प्यार ओ नादान मुसाफिर। जीवन के कर ले नैया पार ओ नादान मुसाफिर। तेरा सा जन्म पाया कौड़े के मोल गमाया। जीवन का खोया तुमने सारे ओ नादान मुसाफिर।
ईश्वर से करते जाना प्यार हो नादान मुसाफिर। जीवन की कर ले नैया पार हो नादान मुसाफिर। बदियों से बचते जाना जग में शुभ कर्म कमाना। इतना तो कर ले पर उपकार हो नादान मुसाफिर। ईश्वर से करते जाना प्यार हो नादान मुसाफिर। जीवन की कर ले नैया पार हो नादान मुसाफिर। ईश्वर है अंत साई इसको ना भूलो भाई। धोखा देवेगा संसार हो नादान मुसाफिर। ईश्वर से करते जाना प्यार हो नादान मुसाफिर। जीवन के कर ले नैया पार हो नादान मुसाफिर। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की। कल आप श्रवण कर रहे थे भगवान की वाणी। भगवान का चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतनोर्जुन आर्तोर अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरतर्षभ, भरत वंश में उत्पन्न हुआ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले भक्तजन चार तरह के होते हैं। अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु, ज्ञानी। एक तो अर्थार्थी है, कुछ चाह को लेकर, कामना को लेकर भगवान का भजन करते हैं। दूसरे आर्त, जो दुख से छुटकारा पाने के लिए भगवान का भजन करते हैं। तीसरे जिज्ञासु, जो परमात्मा को जानने के लिए परमात्मा का भजन करते हैं। चौथे ज्ञानी, भगवान का ज्ञानी मोय विशेष प्यारा। ज्ञानी मुझे विशेष प्रिय है। ज्ञानी तो साक्षात हमारा स्वरूप ही है। तो कल सुन रहे थे अर्थार्थी की चाह सुखादि पाने के लिए, उसकी सारी साधना, सारा श्रम, सारी मेहनत कुछ प्राप्त हो जाए। आर्त का सारा श्रम, सारी मेहनत दुख आदि मिटाने के लिए। लेकिन जिज्ञासु न सुख पाना चाहता है, न दुख मिटाना चाहता है, केवल परमात्मा को जानना चाहता। तो सुख दुख तो आगमा पाई हैं, आने जाने वाले आगंतुक है, मेहमान की तरह। जिज्ञासा पैदा हो, एक तड़प पैदा हो, एक चाह पैदा हो, एक प्यास पैदा हो, एक बेचैनी पैदा हो, जो बिना परमात्मा के पाए वो पूरी हो नहीं सकती। तीव्रतम जिज्ञासु कहीं अटकता नहीं, कहीं फंसता नहीं। कल सुन रहे थे जिज्ञासा हो
राजा परीक्षित जैसे 7 दिन में ज्ञान उपलब्ध हो गए। जिज्ञासा पैदा हो नचकेता बालक जैसे, जो यमराज पास जाकर भी ज्ञान को उपलब्ध हो गए। जिज्ञासा हो राजा अष्टांग जैसे, क्षण भर में ज्ञान को उपलब्ध हो गए। जिज्ञासा हो राजा जनक जैसे, घोड़े की रकाम पैर डालते डालते ज्ञान को उपलब्ध हो गए। जिज्ञासा हो राजा भर्तृहरि जैसे, राजपाट छोड़ के जंगल चले गए। राजा भर्तृहरि बहुत बड़े राजा थे। आप जरा विचार करो, राजा लोग राज छोड़कर जंगल क्यों जाते? योगी यतन करें जय लागी, भूप राज तज होय विरागी। जिस सत्य को पाने के लिए योगी रात दिन कंदराओं गुफाओं में पड़े रहते थे, राजा राज को छोड़कर वैराग्य धारण करते थे। आखिर राजा राज क्यों छोड़ते थे? अब के राजा नहीं थे, तब अलग राज थे। अब तो बनाए हुए राजा उतार दिए जाते हैं, 20 तरह के विरोधी खड़े होते हैं। तब होते थे निरंकुश राजा, जो बोलते थे वही कानून होता था। उनका एक सा अक्षर पालन करना पड़ता, इतने स्वतंत्र होते। एक रानी रखें, 2 रखें, 5 रखें, 10 रखें, 100 रखें। आखिर राजा राज छोड़कर जंगल क्यों जाते थे? राजा भर्तृहरि बहुत बड़े राजा थे, बड़ा भारी साम्राज्य था और बड़े बुद्धिमान थे, बड़े लिखे योग्य बुद्धिमान थे, समझदार थे, बड़े महान प्रतापी थे। बहुत विशाल राज्य था। उन्होंने 2 शतक लिखे, एक है श्रृंगार शतक, एक है वैराग्य शतक। अगर श्रृंगार शतक आप पढ़ो तो आजकल के जितने नावल लिखने वाले हैं, ये कोक शास्त्र काम शास्त्र लिखने वाले सब फेल हो जाए। फिर उन्हीं के द्वारा लिखा हुआ वैराग्य शतक, वो पढ़ो तो लगेगा कि दुनिया बिल्कुल जलती हुई आग है, संसार जलती आग है। इस आग से झटवा करे, अशांत शीतल देश में हो जा अजर हो जा अमर। दोनों जो पूर्ण रूप से श्रृंगार को भोगा है, अनुभव किया है, उसी को भी पूर्ण रूप से वैराग होता है। अधकचरा भोग करता है, अधकचरा श्रृंगार को भोगा तो उसे अधूरापन में लेता कि शायद हम पूरा भोग नहीं पाए, लेकिन पूरा भोग के देख लिया, उसके अंदर भी पूर्ण रूप से वैराग होता। राजा भर्तृहरि बड़े भाई राजा, सब तो विशेषता थी, लेकिन एक कमी थी। एक कमी परमात्मा हर एक के पास रखता है। अगर वो कमी न हो ना तो परमात्मा तरफ लगे ही नहीं। संसार में आने वाला कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता। पूर्ण तो केवल भगवान अवतार लेते, भगवान राम के आए, भगवान कृष्ण आए, उनको माना जाता पूर्ण। कोई पूर्ण होता नहीं, कोई पूर्ण पैदा नहीं होता। अगर पूर्ण ही होता तो जन्म ही न होता, तो मुक्ति हो गया होता। कुछ न कुछ कमी है, उस कमी को पूरा करने के लिए आते हैं और कमी को पूर्ण करके पूर्ण होकर जाते हैं। आते अधूरे होकर लेकिन जाते पूरे होकर। जो वो चाहे वो पूर्ण हो सकता है। तो एक कमी थी राजा भर्तृहरि का, अपनी रानी से बड़ा प्रेम था। प्रेम कहो, लगाव कहो, आसक्ति कहो, मोह कहो, जो तुम्हें अच्छा लगे वो तुम कह लो।
अति आसक्ति, अति मोह, अति लगाव, प्रेम को प्रेम कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। रानी से बहुत लगाव था, और भगवान जब अपने तरफ किसी को लाना चाहते हैं न कोई झटका, कोई साक लगा देता। वेद कहता है, श्रुतियां कहते हैं कि परमात्मा वर्ण करता है, वरता है, चुनता है कौन उसके योग्य है। जैसे लड़की वर्ण करती है, अपने वर का माला पहनाती, परमात्मा देख लेता उसकी तरफ आने वाला वास्तव में कौन है, किसके अंदर ललक है, चाह है। तो देखा भगवान कि भाई ये तो मोह मटका हुआ, इतना लगाव था, इतना मोह था, इतनी आसक्ति थी, उनके बिना रह न सके एक दिन भी। उन्हीं के राज्य में एक बूढ़े ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे, बड़े भगवान शंकर के भगत थे, भगवान शंकर का भजन करते थे, प्रार्थना करते थे, और भगवान शंकर उनसे बहुत प्रसन्न थे। एक बार भगवान शंकर ने कहा, भाई वृद्ध हो गए हैं, आराधना पूजना करता है, कुछ उनको आशीर्वाद देना चाहिए, वरदान। भगवान शंकर ऑर्डर दानी है, वरदान फिर देने में तो कमी नहीं, कुछ भी मांग लो, अपने से चक्कर पड़ जाए, जो भस्मासुर दिया तुम्हें पता ही। तो भगवान शंकर ने उनको एक अमर फल दिया, ब्राह्मण ब्राह्मणी को प्रसन्न होकर अमर फल दिया, और भगवान का ये फल जो खाएगा वो अमर हो जाएगा, वो मरेगा नहीं। दोनों ले तो लिया, फिर दोनों बैठ विचार करने लगे कि भाई ये अमर फल खा के हम क्या करेंगे, शरीर हमारा बूढ़ा हो गया, जर्जर हो गया, इस बुढ़ापे को अमर करके फायदा क्या। उन्हें याद आई, अरे हमारे राजा बड़े प्रतापी महान हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, और हमारे राजा ऐसे हैं, ये अमर फल उनको ही देना चाहिए। अगर ये फल उनको देंगे तो हमारे जीवन की पूर्ति के लिए वो कुछ न कुछ जरूर हमको धन भेंट करेंगे। ऐसा विचार करके ब्राह्मण ब्राह्मणी राजा के दरबार में जाते हैं, उनको फल भेंट किया। महाराज जी, ये अमर फल है, भगवान शंकर को दिया हुआ, और ये पूरे ब्रह्मांड में एक ही फल होता, दूसरा नहीं। हम सोचते हैं हम लोग बूढ़े बाड़े खाके क्या बनता है, आप यदि अमर हो जाएंगे, बढ़िया राज्य चलाएंगे, प्रजा सुखी रहेगी और सब तरह सुरक्षा रहेगी, इसलिए आपको देते हैं। राजा ने फल ले लिया, उनको बहुत सोना चांदी दिया, तृप्त कर दिया कि जीवन उनका पूरा चलता रहे। राजा ने फल लिया। अब आसक्ति की, ममता की, मोह की बात तो यही होती है। राजा फल लेकर रानी पास गया। महारानी, अमर फल है, भगवान शंकर दिया हुआ है, इसको जो खाता अमर हो जाता है, इसलिए आप ये फल ग्रहण कर लें। रानी औपचारिकता बरते, नहीं आप खाएं तो बढ़िया। राजा कहता, हमने खा लिया, मैं अमर हो गया, और जवान सुंदर बना रहा, और तू बूढ़ी हो जाएगी या मर जाएगी तो क्या फायदा, तू खा ले तो ठीक। रानी कहते, नहीं महाराजा, ऊपरी तौर से करती रही, ये आसक्ति प्रेम लगाव की बात अंत में रानी को दे दिया। राजा चले गए। अब यहां से कहानी बड़ी विचित्र मोड़ लेती है। राजा का जितना प्रेम था, लगाव था, आसक्ति थी, मोह थी, ममता थी, पूरा, लेकिन रानी का राजा प्रति नहीं था प्रेम। जितना प्रेम राजा का रानी से था, रानी का प्रेम लगाव राजा के प्रति नहीं था। उसका उतने प्रेम था जो वहां का सेनापति था।
उसके प्रति जितना राजा का प्रेम रानी के प्रति था, तो रानी का राजा के प्रति नहीं, वो सेनापति की था, उतना लगाओ प्रेम आसक्ति। लेकिन ये बात राजा को पता नहीं। राजा सोचता कि हमारी रानी तो पतिव्रता है, हमको बहुत चाहती है, इसलिए वो तो लक्ष्मी समझते थे। लेकिन यह त्रिया चरित्र बड़ा कठिन है। गांव बोलते हैं त्रिया चरित्र जाने नहीं कोई, कसम मार के सत्ती होई। इतना लगा, इतना राजा पर कुछ था ही नहीं, खाली दिखावा था। वो फल ले जाकर उसने जाके सेनापति को दिया। सेनापति को दिया कि अमर फल है, महाराज ने दिया हुआ है, भगवान शंकर का दिया हुआ वरदान है, इसको खा लेंगे आप अमर हो जाएंगे। हमारा क्या, आप खा लेंगे अमर हो जाएंगे, हमारी तो कोई बात नहीं है, आप खाएं। जहां लगा होता कहां ऐसे होता, जहां पर ज्यादा प्रेम होता तो प्रिय से प्रिय वस्तु आप उसको भेंट करते। लेकिन ये भी देखना चाहिए उसका भी है कि नहीं है। इस आसक्ति में, ममता में, मोह इतनी समझ खो जाती है। उसने दे दिया, लेकिन कहानी और आगे बढ़ती गई। जितना प्रेम आसक्ति राजा का था रानी के प्रति, रानी की लगाव आसक्ति मोह था उतना सेनापति, और उतना ही सेनापति का लगाव मोह प्रेम था एक वैश्या के प्रति। रानी सोचती हमारे लिए चाहने वाला, और वो वैश्या को चाहता। उसने उठा के फल वैश्या को दे दिया। राजा इस वहम में था, उसको भ्रांति थी रानी मुझे बहुत चाहती, इसलिए अपना मर मिट रहा था रानी के लिए। और रानी राजा को दिखा रही तो वो मर मिट रही थी सेनापति के लिए। राजा को धोखा दे रही, लेकिन उसे पता नहीं कि सेनापति भी धोखा ही दे रहा था उसे। तो सेनापति का प्रेम था, मोह था एक वैश्या को, वैश्या को दे दिया। वैश्या थी तो वैश्या, लेकिन समझदार थी। उसने कहा इस फल को खाएंगे तो जिंदगी भर हमने जिस्म बेचा है, ये पापी शरीर है, वैसे भी बुढ़ापा आ गया। अब इस शरीर को अगर हम अमर बनाना चाहें, इस पापी शरीर में अमर बनाना, एक पापी तो बढ़ाना है और भोग में उतरना है, पाप कमाना है, ये तो बहुत अनर्थ है। उसने सोचा कि इतना पवित्र फल, इसका अधिकारी तो केवल महाराज हैं। वैसे आ गई राजा पास और फल भेंट किया। महाराज, ये अमर फल है, शंकर जी का दिया हुआ वरदान है, इसको आप खाएंगे अमर हो जाएंगे। हम लोग क्या वैसे आए, हम लोग प्रजा हैं, आप राजा हैं, महान हैं, प्रतापी हैं, दानी हैं, ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं, आप राज चलाएंगे बढ़िया। राजा ने फल देखा तो पैरों तरह जमीन खिसक गई। वही फल था जो उसको ब्राह्मण ब्राह्मणी दे गए, दूसरा फल कोई होता नहीं। लेकिन राजा बोले ने चुपचाप रख दिया, उसको धन दान दिया, सोना चांदी जो देना था खुश करके भेज दिया। अब राजा जब फल मिला तो राजा तो अब तो इतनी बेचैनी, इतनी ऐसा, ये आया कैसे इसके पास, कैसे पहुंचा? फल तो ले लिया उसने, रानी पास गया। राजा कहता महारानी, जो आप हमने फल दिया था ना, तो उसको खा लिया जाए, वो तो अमर फल है, खराब भी नहीं होता, रखे रखे खा लिया जाए। दोनों लोग खा लेते, या तो तुम खाओ तो हम खाएं, दोनों लोग खा लेते। लाओ फल कहां है? रानी कहती महाराज महाराज, वो तो हमने तुरंत ही खा लिया, वो तो हमने तुरंत ही खा लिया। कि नहीं नहीं, ले आओ उसको जहां रखा हो, किसी को कहीं रखा हो, लाओ खा लेते। नहीं ना महाराज, आपकी सौगंध, भगवान है सौगंध, झूठे सौगंध बहुत खाते।
हमने तुरंत ही खा लिया था। हमने खा लिया था। राजा ने बहुत कुछ समझाया, बहुत कहा, लेकिन रानी मानी नहीं। कसम खाए, सब कुछ खाए, झूठ बोलने में मादा, नहीं महाराज खा लिया खा लिया। राजा ने कहा मैं आखिरी बार पूछता हूं, फल देती कि नहीं देती? कि नहीं महाराज खा लिया। कि सचमुच खा लिया? कहते हाँ। तो राजा कहता उस खाने का परिणाम होता कि व्यक्ति अमर हो जाता है। उसने निकाली नंगी तलवार, जब खा लिया तो अमर हो ही चुकी है। अगर हम तलवार से काटेंगे कटेगी नहीं। अब हल्का भी परीक्षा हो जाएगा, तेरी परीक्षा हो जाएगी। राजा ने तलवार निकाली और बढ़ाई गर्दन तरफ मारने के लिए कि पता चल जाएगा तूने खा लिया तो मरेगी नहीं, तेरी भी सच्चाई पता चल जाए, फल की भी। और जैसे तलवार ताने गर्दन तरफ, भाई घबरा गिर पड़ी चढ़ना, महाराज 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 क्षमा करे क्षमा करे। अभी बताती। फिर रानी ने बताया सारी कहानी के फल तो हमने सेनापति को दे दिया था। सेनापति को बुलाया, वो कांपता हुआ आया। तूने सेनापति को दे दिया था तो सेनापति के लिए मर रही थी, इससे पूछ वो फल कहां है, इसने खाया है क्या? उठाई तलवार, जो रानी ने फल दिया तूने खाया? अब खाया तो देख, अभी पता चल जाएगा। वो कांपने लगा, महाराज हमने नहीं खाया, हमने तो बेसयाग दे दिया था। राजा कहता थी तुम मर रही थी सेनापति के लिए, वो मर रहा था बेसयाग के प्रति। ये सब देखा, ऐसा देखते ही राजा भर्तरी को बैराग हो गया। हम मर रहे जिसके लिए, जिस रानी के लिए मर मिट रहे हैं, वो मेरा कोई मतलब नहीं, वो मर रहे सेनापति के लिए। इसी को प्रेम बोलते हैं, इसी को समर्पण बोलते हैं। यही पति पत्नी का रिश्ता है, यही धर्म नीति, यही तूने सीखी। और सेनापति भी इतना नालायक रानी के प्रेम को भी ना संभाल सका, वैश्या पास मरा जाकर। ये तो बेकार संसार। उसी समय उन्होंने राजपाट छोड़ के जंगल चले गए। चौथे पन जाइए न पुकाना, देख लिया ये बकवास है। इस प्रेम की बात करते हैं। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जे रुचे शीश दे ले जा। प्रेम बाड़ी खेत में नहीं पैदा होता, न बाजार बिकता। राजा प्रजा जे रुचे शीश दे ले जा, अपने शीश को, अपने अहम को देने की क्षमता हो, ऐसा प्रेम। उसको एकदम इतना वैराग्य कि कमाल की बात है। हमारी रानी और हम अमृत फल जैसी वस्तु को भी, जो संसार में एक ही होता, इतनी कीमती महत्व वाली चीज जिस रानी को दे रहा हूं, रानी इतना धोखा, इतना धोखा। वो मर रही है सेनापति, 2 कौड़ी का आदमी, एक नौकर चाकर। अब इतनी मूर्ख है, उसे ये भी नहीं पता कि सेनापति तुझे नहीं चाहता और कहीं मर रहा। राजा भरतरी जंगल में आ जाते हैं, अपने साधना में लग गए। योगी यतन करें जे लागी, वो पराजित होई विरागी। अपने साधना में लग गए और साधना में बाधा आए नींद। नींद आई बाधा, तो नींद को डांटते हुए राजा भरतरी बोलते हैं, अये निदिया बागर जइयो जागर, हरे नाम ना भावे। वहां जाना जहां परमात्मा प्रेम करने वाले ना। हरे निदिया बागर जइयो जागर, हरे नाम ना भावे। ऊंचे महल जहां पलंग बिछे हैं, कामिनी चमर डुलावे। मेरे पास का रुख रे बाबरी, जंगल में दुख पावे। निदिया बागर जइयो जागर, हरि नाम ना भावे। ऊंचे महल जहां पलंग बिछे हैं, कामनी चमर डुला। बड़े बड़े पलंग सजे धजे हैं, कामनी पंखा जल रही है, वहां जाना।
ऊंचे महल जहां पलंग बिछे हैं, कामने चमर डोलावे, और मेरे पास का रखोरे बाबरी जंगल में दुख पावे। हम जंगल पड़े, तेरा यहाँ क्या काम? हरि नदिया भागर जइयो जाकर हरि नाम ना भावे। कह तुम जइयो राज द्वारे, कह रसना रस भोगी, मेरे पास का रघुरे बाबरी हम है रमते जोगी। कह तुम जइयो राज द्वारे, कह रसना रस भोगी, या तो वहां जाना जो राज दरबार के लोग हों। रसना रस भोगी ज्यादा जीव के स्वाद लेने वाले हों। मेरे पास का रघुरे बाबरी हम हैं रमते जोगी, हम तो योगी हैं, रमण कर रहे जंगल में। कहें भरतरी कहें भरतरी सुनरी निधिया यान तेरो बासा। राजा भरतरी कह रहे हैं, हे नींद तेरा यहां बास नहीं, तेरा ठिकाना नहीं। क्यों? राजपाट सब चौड़ चले हैं, प्रभु मिलन की आशा। केवल एक आस रह गई, सारा राजपाट छोड़ दिया, अब कोई आस बची नहीं। जो संसार के किसी अभाव के कारण संसार को छोड़कर आता परमात्मा तरफ, वो अभाव खटकता रहता, उसे लगता छोड़ तो आए सुख, वो कमी खटकती किसी अभाव में कि भाई हमारे पास धन नहीं था, हमारे पास कोठी नहीं थी, हमारी शादी नहीं हुई, या बच्चे नहीं हुए, या लड़की हुई तो लड़का नहीं हुआ, या लड़का हुआ तो नालायक निकल गया। उन्हें लगता ये कुछ कमी है, हो सकता अब इन्हें अगले जन्म पूरी हो जाएगी। लेकिन सब तरह से पूर्ण है, सब कुछ संसार की दृष्टि से उनके सारे साधन है, घर भी है, मकान भी है, शादी है, बच्चे है, सारा कुछ है। उन्हें लगता कि अब वास्तव में यहां पर कोई संतोष वाली बात नहीं, कमी वाले को लगता रहता, कमी वाले लगता रहता, इसलिए हम दुखी हैं। लेकिन सब कुछ जिसके पास है उसे लगता है यहां है ही नहीं, सुख वाला बात ही नहीं, सुखी होने वाला ये रास्ता ही गलत है, वो छोड़ चलता है। तो ऐसी जिज्ञासा हुई, राजा भर्तरी उस ब्रह्म विद्या को, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करते हैं। राजा भर्तरी ऐसी जिज्ञासा पैदा हो। राजा जनक, फिर आप इधर कुर्सी बैठ, सामने पढ़ते ना, वो सामने पढ़ रहे हैं, उधर बैठ जाओ और ले आओ, इधर ले आओ। वो पीछे सामने देखो तो आड़ पढ़ रहे हैं, पीछे बैठे उनको आड़ पढ़ रहे हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो जिज्ञासा, जिज्ञासा पैदा हो। राजा जनक जैसे, राजा जनक की प्रसिद्ध कथा है, घोड़े के रका में पैर डालते डालते ज्ञान को उपलब्ध हो गए। राजा जनक बड़े महान प्रतापी राजा थे। राजा जनक को विदेह कहा जाता है, विदेह कहलाते। देह में रहते रहते देह में रहते रहते देश चला। राजा जनक बहुत बड़े राजा थे, महान राजा थे, विशाल सेना थी, बहुत बड़ा साम्राज्य था, सब कुछ ठीक ठाक था। एक बार राजा जनक को सपना हुआ। सपना हुआ, सपने में क्या देखा कि किसी राजा ने चढ़ाई कर दी। वो राजा बड़ा बलवान था, सेना विशाल थी। राजा जनक की सेना कुछ मारी गई और कुछ हार गई। राजा जनक भी हार गए, अंत में बंदी बना लिया गया। और बंदी बना के दूसरे देश का जो राजा का सेनापति था, वो सेनापति राजा जनक को बंदी बना के अपने महाराज पास ले जा। महाराज तुम्हारे ये बंदी हैं, इनको संभालो। दूसरे देश राजा था, उसने कहा सजाए मौत, मौत सजा दी जाए। राजा जनक बड़ा निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनय करते हैं कि भाई छोड़ दिया जाए।
निवेदन विनय प्रार्थना करने पर रिक्वेस्ट की तो उन्होंने कहा भाई छोड़ सकते, एक शर्त है, राजसी बस उतार दो, राज मुकुट उतार दो, भिखारी का भेष धर लो और भीख मांगते मांगते राज की सीमा से बाहर चले जाओ। मरता ज्ञान करता, राजसी बस उतर गए, राज मुकुट उतर गया, भिखारी वेश बना दिया गया, कटोरा पकड़ा दिया गया, भीख मांगना शुरू कर दिया। भीख मांगते 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 अब मांगने नहीं आता। मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, पर महाराज के कारणे मोहिन आवत लाज। मर जाए मांग नहीं सकता, राजा मांग नहीं सकता। ज्यादा भूख प्यास थी तो किसी तरह से मांगते मांगते कहीं चावल मिल गए, चावल मिल गए तो चावल की खिचड़ी बनाने लगे। अभी खिचड़ी पूरी पकने तो आध पकी थी। बड़ी आशा उम्मीद जगी थी कि खिचड़ी खाएंगे और खिचड़ी खाएंगे तो दानिवृत हो जाएगी। इस उम्मीद में थे, तब तक कहीं सांड लड़ते आए, उनका ऐसा पैर की टक्कर लगी, लड़ते लड़ते खिचड़ी उलट गई। जो आशा उम्मीद बनी थी खाने की उलट गई, झटका लगा। एक ऐसा झटका लगा, ऐसा शाक लगा कि झटका में नींद खुल गई। अभी कभी सपने में भयंकर सपना आता तो नींद टूट जाती। आप जा रहे थे, जीना से उतर रहे थे, पैर स्लिप हुआ, सड़क झटका लगा जब नींद, अरे ये क्या हुआ? गाड़ी में बैठे जाए एक्सीडेंट हुआ, भड़ाम एकदम नींद खुल जाती। अचानक चोर बदमाश आगे लेकर बंदूक, कोई घटना ऐसी होती, कोई दीवार गिर रही, नींद खुल जाती। वही राजजनक हुआ, नींद खुली, देखा राजमहल में राज पलंग पर राज सिंहासन, न कोई लड़ाई है, न झगड़ा है, न फौज है, न पाटा है, न खिचड़ी है, न सांड है, कुछ भी तो नहीं है। लेकिन सपना इतना प्रभावित कर गया। कभी कभी सपना जागने के बाद प्रभावित करता। हमने देखा है कि रात में किसी सपना भयानक आ जाए, जैसे किसी को बदमाश को आ गया, किसी को चोरों को आ गया, किसी को सांप को आ गया, किसी को भूत प्रेतों का आ गया। सांप का सपना आया, भूत प्रेतों का आया, जगे तो देखा सांस चल रही थी, पसीना पसीना हुए, घबराए थे। लेकिन जगने पर रात सांस मिली कि चलो कोई भूत प्रेत नहीं है, कोई सांप नहीं है, कोई काटा कूटा नहीं है, सब ठीक ठाक है। वो जो काटा कूटा था वो सपने का। नींद खुल गई, घबराहट अब भी नहीं बंद, पसीना बह रहा है, सांस धड़क रही है। अब पता चल गया कि वहां झूठा सांप है, काटना झूठा सब कुछ, लेकिन फिर भी डर, दोबारा नींद नहीं आती। नहीं भाई क्या दिक्कत? कहते महाराज ये लगता रात में दोबारा फिर के सांप ना आ जाए, फिर के भूत प्रेत ना आ जाए। तो हमने क्या हो जाएगा? कहते हो तो नहीं जाएगा, डर तो लगता। जागने के बाद प्रभावित। छोटे बच्चों को सपने में पैसे मिलते तो सुबह इलवारी में ढूंढने जाते। ऐसे राजजनक हुआ कि अभी तो भिखारी थे, अब राजा बने बैठे। भगवान अपने तरफ खींचता, कोई कोई दे दिए झटका। अभी राजा था, भिखारी में राजाओं की भिखारी। वास्तव में ये सत्य है कि वो सत्य है। वास्तव में राजाओं की भिखारी सत्य क्या है? एक बार एक राजा ने सपना देखा और सपने में वो तितली बन गया। तितली बैठा, उड़ रहा, फूलों बैठा, पराग ले रहा। आप ही सपना तमाम तरह के देखते हो। लोग सपने में अपने को उड़ता हुआ देखते हैं। आपने कभी देखा? बोलो। हमने तो देखा। अब बड़ा मजा आता है, तो उड़ना आ गया। अब कोई रेलगाड़ी, बैलगाड़ी, मोटर गाड़ी की जरूरत नहीं, उड़ के चले जाएंगे। खुशी बहुत होती है, आश्चर्य बहुत होता, लेकिन ये समझ नहीं कि ऐसा नहीं हो सकता।
कुछ भी खड़ा हो जाए, सच्चा ही लगता। सपने में लोग अपने को गला कटा दे, अपने को मरा देखते कि हम मर गए, और देख भी रहे। एक संत सपना सुना रहे थे कि हमने सपने में देखा कि हम मर गए हैं, लोग आसपास बैठे हुए हैं, लोग उनकी बातें चीतें कर रहे हैं, हम मरे पड़े। तो हमने कहा कि भाई ऐसा कर, एक बार डॉक्टर दिखा दे और शायद बच जाए, और मरे भी हो। ये हालत। तो राजा सपना देखा कि मैं तितली बन गया, फूलों बैठा, पराग ले रहा, बड़ा मस्त, बड़ा आनंद। और नींद खुली तो राजमहल में। वो राजा कहते मैं तो तितली हूं। लोगों ने कहा कैसे बात करते महाराज, आप राजा हो? अरे अभी फूलों बैठा, पराग ले रहा था, मस्ती ले रहा था, मैं तो तितली हूं। लोगों ने कहा राजा हो, तितली होने का सपना हुआ था कि बिल्कुल सच्चा लग रहा था। लोगों ने कहा महाराज सच्चा ही लगता। तो राजा कहता कि तुम कहते हो राजा हो, तितली होने का सपना हुआ था, मुझे तो लगता मैं हूं तितली, राजा होने का सपना देख रही। अगर कोई राजा तितली होने का सपना देख रहा है, क्या पता तितली राजा होने का सपना देख रही। यही हालत राजा जनक की। ये सत्य है कि वो सत्य है, मैं राजा हूं कि भिखारी हूं, मैं हूं क्या? मैं सपना सत्य है कि जागृत सत्य है, कि भिखारी सत्य है, कि राजा सत्य है? सच्चा क्या है? जिज्ञासा अंदर से खड़ी हो गई। मंत्री पूछा ये सत्य वो सत्य। मंत्री बेचारा समझे नहीं उत्तर क्या दे। पूरा मंत्रिमंडल बैठा दिया, लेकिन कोई उत्तर देने वाला नहीं, समझे नहीं पाए क्या पूछ रहे। उन्होंने फिर पूरा बुनियादी करवा दी, ढिंडोरा पिटवा दिया। मेरे प्रश्न का जो उत्तर देगा उसको आधा राज्य दिया जाएगा, लेकिन अगर उत्तर ना दे पाए जेल बंद कर देंगे, और तब तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक उत्तर न मिल जाए। बड़े बड़े विद्वान चले प्रश्न को उत्तर देने के लिए, एक वेद के द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, बड़े बड़े विद्वान उत्तर देंगे तो हमारी वाहवाही होगी और राज मिलेगा उस अलग से। लेकिन सारे विद्वान जेल बंद हो गए। शास्त्रज्ञ थे, शास्त्रवेता थे, कोई आत्मवेता नहीं था, कोई ब्रह्मवेता नहीं। शास्त्र घोटे पड़े। पंडित और मसालची इनकी उल्टे रेत और करें चांदना आप अंधेरे बीच। हमारे पंडित किसको बोलते? जो केवल शास्त्रों को बल रखता है। भगवान ने भी अर्जुन से कहा असोच्यानवा सोचस्तम प्रज्ञावादास भाष्य गतासूना गतासूनान सोचंती पंडिता। पंडितों जैसी बातें कर, विद्वानों जैसी बात कर रहा। शास्त्र इनकी उल्टी रीत और इन करें चांदना आप अंधेरे बीच। मसालची मसाल दिखाने वाले होते हैं, एक लंबा बॉस 15-20 फुट का, उसमें कपड़ा लपेट के मिट्टी तेल डाल के और बना लिया मसाल। तो पहले बिजली आज नहीं थी तो बारात चलती थी, उसको दिखाते थे रोशनी। अब रोशनी दिखाते मसालची बेचारे खुद अंधेरे में, बारात तो रोशनी दिखा रहे अपना अंधेरे में, क्योंकि रोशनी इतनी दूर नहीं जाती। तो पंडित और मसालची और इनकी और करें चांदना आप अंधेरे बीच। और उनको तो ज्ञान सुना रहे, खुद अंधेरे में है। उनका ज्ञान का बल शास्त्र है। इस शास्त्र में, ये गीता में, उपनिषद में है, ब्रह्मसूत्र में है, भागवत में है, रामायण में है, वेदों में। लेकिन तुम्हें क्या पता? सब लिखा हुआ, तुम्हें पता तो अपना अनुभव बोलो ना। ऐसे सारे विद्वान आए। गतिन होई भक्तान की धनित करें पुराण, जा जा जाड़ो न जाए बजाज को बचकन लादे थान। कैसे उन वक्ताओं गति नहीं होगी, श्रोताओं क्या होगी? धनित करें पुराण, बेचे वे धर्म दोले, धर्म का दोहन, ज्ञान का बेचना। आज हमारे देश में कथाएं बिकती हैं। उन्होंने कथाएं बिकती हैं। एक कथा कितने में कहिए 51,000 लेंगे, कोई कहते 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, करोड़ करोड़ तक लेते हैं। ज्ञान का बेचन, बेचे बेच धर्म तो नहीं, धर्म का दोहन, ज्ञान का बेचना। ऐसे विद्वान आए, सब जेल बंद हो गए। शास्त्रज्ञ थे, शास्त्र घोटे पड़े थे। ऐसे लोग होते हैं
शास्त्र पूरे हम तुमको मिला सकते हैं जो गीता के साथ साथ श्लोक शुरू से आखिरी तक, आखिरी से पीछे तक, बीच में कहीं भी, और जहां पर आध्यात्मिक कथा होती था नींद आ जाती। शास्त्र, ये शास्त्र हमारे क्या हैं? ये नक्शे हैं, नक्शे। आप जानते हो नक्शा, मानचित्र, आप जिसको बोलते हो। नक्शे में सब कुछ होता, राजनीतिक होता, भौगोलिक नक्शा होता है। राजनीतिक में देखो कहाँ पर है दिल्ली है, कहाँ पर लखनऊ है, बरेली कहाँ, हरिद्वार कहाँ, रेल पटरी कहाँ है, बस रोड, सब तुम्हें दिखाई पड़ेगा नक्शे, सारा कुछ। और दूसरा होता भौगोलिक नक्शा, जिसे सब दिखाया जाता है कि भाई ये जो उत्तर प्रदेश है और यहाँ पहाड़ कहाँ पर हैं, नदियाँ कहाँ पर हैं, झीलें कहाँ पर हैं, पेड़ पौधे कहाँ पर हैं, जंगल कहाँ, सब दिखाया जाता है। और नक्शा से पटवारी लेखपाल तुम्हारी जमीन को 1 इंच करके नाप लेते, पूरा उनके पास है। नक्शे में गंगा जी हैं, नदियाँ हैं। अब गंगा जी है नक्शे में, तो नक्शे वाली गंगा जी में स्नान करके हो जाएगा कहाँ? कहते वहां लाइन जरा से जा फट और जाएगा। नक्शा इशारा करते हैं। नक्शा बड़े काम के, लेकिन समझदार के लिए, अनजान के लिए कुछ भी काम के नहीं। शास्त्र नक्शे हैं, इशारा करते हैं, पहुंचाते हैं। ना जानो तो खाली नक्शे हैं। आप जरा विचार करो, आत्मा कहा गया, परमात्मा कहा गया, जो वेद हैं, शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, आप इसको ब्रह्म कहो, इसको परमात्मा कहो, इसको आत्मा कहो, तो क्या है? कहते तो कागज का ढेर है, इस कागज को तो आत्मा ब्रह्म नहीं कह सकते। कहते उसके अंदर लिखा हुआ जो लिप है, स्याही से लिखा गया, वो भी स्याही है, वो स्याही आत्मा ब्रह्म नहीं। कहते बोला हुआ शब्द, ध्वनि, वो भी टेप कर सकते हैं, लेकिन वो भी ब्रह्म नहीं। इशारा करते हैं, कहीं और पहुंचाते हैं। तो सारे विद्वान आए, सब जेल में बंद हो गए। राजा जनक बड़े दुखी थे, हताश थे, निराश थे, उत्तर मिल नहीं रहा, विद्वानों को छोड़ नहीं सकते। और आप नाम सुना होगा अष्टावक्र जी का। अष्टावक्र महान आत्मवेता, महान ब्रह्मवेता, जिन्होंने एक ग्रंथ रचना की जिसको अष्टावक्र महागीता बोला जाता है। वैसे तो 24 गीताएं हैं, लेकिन मुख्य रूप से श्रीमद् भगवद गीता, अष्टावक्र महागीता, एक दत्तात्रेय गीता, अवधूत गीता, लेकिन अष्टावक्र गीता को महागीता। अभी हम इस पर महीनों सत्संग करते हैं, महीनों सुनाते हैं। अष्टावक्र जी महाराज 8 जगह टेढ़े मेढ़े थे, वो भी पिता के श्राप कारण। वो टेढ़े मेढ़े अष्टावक्र के पिता भी उत्तर देने आए थे, वो भी जेल बंद हो गए। अष्टावक्र माता से कहते, माता जी मैं उत्तर देने जाऊंगा, क्योंकि बेटा बड़े बड़े विद्वान जेल बंद, तेरे पिता जेल बंद, इकलौता बेटा, मेरी आंखों को तारा, तू तो जेल में सड़ जाएगा सड़। कहते नहीं माता, जरूर जाऊंगा। बड़े आत्मबल उनके अंदर था, और माता जानती थी कि जब गर्भ भीतर नहीं रुका तो बाहर कैसे रुकेगा। टेढ़े मेढ़े के इसके पीछे एक छोटी कहानी। अष्टावक्र महाराज जब मां की गर्भ में थे, उनके पिता अष्टावक्री माता जी को धर्म की बातें सुनाते थे, धर्म के शास्त्रों की बातें सुनाते थे। हमारे हिंदू धर्म में मानता है बच्चा मां के गर्भ में हो तो मां को जो संस्कार दिए जाते हैं वो बच्चे पढ़ते हैं। उस समय माता यदि श्रृंगारिक टीवी देखे, VCR उल्टे सीधे नाच गाने अभद्र अश्लील देखे तो बच्चा उसी तरह होता। अगर माता 20 रस की कथा सुने, 20 रस की कथा पढ़े, पिक्चर फिल्म देखे तो बच्चा बलवान होता। माता धार्मिक कृत करे, पूजा पाठ करते तो बच्चा धार्मिक होता। माता आध्यात्मिक जीवन जीती हो तो आध्यात्मिक होता। इसलिए उनके पिताजी धर्म की बातें सुनाते थे। बहुत दिन हो गए,
एक दिन अष्टावक्र गर्व से बोल पड़े, पिताजी बकवास बंद करो, तुम्हारी ज्ञान की बातें सुनते सुनते मेरे कान पक गए, कोई आध्यात्मिक अनुभव बोलो। इन ज्ञान की थोती बातों में रोटा ततन तोता रटन जैसे कुछ होने वाला नहीं। आध्यात्मिक एक धर्म होता, एक अध्यात्म होता, एक रिलीजियस, एक स्पिरिचुअल। धर्म की बात, धर्म के काम पापी भी कर सकता, चोर ठग बेईमान कर सकता, करोड़ों लूट लाए, 10-50 हजार खर्च कर दिए, किसी आश्रम में लगा दिए, भंडारा कर दिया, प्याऊ खुलवा दिया, स्वर्णिम कपड़े बांध दिए, कर सकता है। आध्यात्मिक होना अलग, स्पिरिचुअल होना अलग, उसके लिए हृदय चाहिए, हृदय पान, हृदय जाके हृदय दम बने माया, ताकि हृदय बसे रघुराया। मन मलिन तन सुंदर कैसे, विश्वस भरे कनक घट गए से। तो हृदय चाहिए। बोले पिताजी बोलो आध्यात्मिक अनुभव। बड़ा क्रोध आया। एक तो इतने भारी विद्वान थे और उसकी गलती छांट रहा, और कौन है उसका बेटा, वो भी गर्व भीतर। बड़ा अपमान महसूस हुआ, मेरा गर्भ गलती है, श्राप दे दिया, उल्टा सीधा बस अष्टावक्र हो जाओ। पिता के श्राप के कारण अष्टावक्र 8 जगह टेढ़े मेढ़े थे। माता जानती थी जब बाहर नहीं रुका भीतर कौन रोक, भीतर नहीं रुका तो बाहर कौन रोक सकता है। अष्टावक्र जाने दिया। अष्टावक्र महाराज राजा जनक के दरबार पहुंचे। दरबार भरा पड़ा था, सन्नाटा छाया हुआ था, सब उदास निराश हताश बैठे थे। राजन सोच रहा, इतने विद्वान रोटी तोड़ते रहे, दक्षिणे लेते रहे, भंडारे खाते रहे, इन्हें कुछ भी पता नहीं। ऐसे विद्वानों को तो जेल में बंद ही होना चाहिए। हताश निराश थे। ऐसे में जो अष्टावक्र पहुंचे तो सारे लोग देख के हंसने लगे। भाई 8 जगह टेढ़े मेढ़े, तो पैर कहीं, कमर कहीं, हाथ कहीं, सर कहीं, पूरा काटो। पूरी सभा हंसने लगी। अष्टावक्र उनके हंसने को देखकर वो उनसे तेज हंसने लगे, अपनी मस्ती में हंसने लगे। इतने मस्त आए, ऐसे हंसे, ऐसे मस्ती वाले के लोगों को हंसना भूल गया। लोग हंस रहे थे मखौल करने के कारण, और वो हंसे इनकी हंसी को देख करके मूर्ख आदमी, इन्हें कुछ सत्य को पता नहीं, उत्तर देने आए और ऐसे मूर्ख हैं, किसी ज्ञानी को देखकर उनकी कोई सम्मान करके हंसी कर रहे हैं और हंसे। लोगों ने जब अष्टावक्र हंसते देखा, लोगों ने अष्टावक्र हंसते देखा तो लोग बड़े चक्कर पड़ गए कि यहां जो आता कांपता है, घबराता है, पसीना छूटते हैं, और ये बालक हंस रहा है, इसका क्या राज है, क्या रहस्य है। लोगों ने कहा, ये बालक क्यों हंस रहे भाई, तो क्या कारण है। अष्टावक्र बोले, भाई आप लोग क्यों हंस रहे हो। तो लोगों ने कहा, हंसने वाली बात, आप ऐसे बने हो, 8 जगह टेढ़े मेढ़े कार्टून बने, हम क्या हंसेंगे, दुनिया हंसेगी। पीछे भाई बात नहीं करो, थोड़ी देर बैठो सत्संग में, सत्संग सुन लो, और बातें करनी हो तो बाहर ब्रंचे पड़ी, वहां बातें करो जा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। आप क्यों हंसे। अष्टावक्र ने देखा यहां कोई आत्मवेता नहीं, कोई ब्रह्मवेता नहीं, और ब्रह्मवेता है ही नहीं तो पहचान भी किया जाए। लोग बड़ा जल्दी प्रमाण देते, महाराज ये तो पहुंचे हुए बड़े ज्ञानी ध्यानी है। हमने, तुम हो ज्ञानी, कि हम तो नहीं, ये हैं, अब तुम नहीं तो ये है नहीं, सबूत क्या है। तुम दूसरे सर्टिफिकेट कैसे दे रहे हो, क्या अथॉरिटी तुम्हारे पास। तो अष्टावक्र देखा
कोई आत्मवेता नहीं, कोई ब्रह्मवेता नहीं, पहचान भी नहीं जानता, कसके डांट लगाई। लोगों ने कहा बड़े बड़े विद्वान जेल बंद हो गए, तुम्हारे पिता जेल बंद, और तुम तो सड़ जाओगे, यहां पर तुम्हें नहीं रह गया। राज्य के लोभ में चले आए कि लग जाए तुक्का बन जाऊं राजा। अष्टावक्र बोले मैं राज्य के लोभ में नहीं आया हूं, राज्य के लिए नहीं आया हूं। योगी यतन करें जय लागी, भूप राज्य तज होई विरागी। जिस सत्य को पाने के लिए योगी रात दिन कंदराम गुफाओं में पड़े रहते, राजा राज्य को छोड़कर वैराग धारण करते, उस सत्य को उपलब्ध हूं। राज्य तो पसंगी के बराबर नहीं, मैं तो केवल देखने आया हूं विद्वान कैसे कैसे विद्वान है, जो एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए, चारों वेद घोटे पड़े, सारी यूनिवर्सिटी सारे विद्यालय चट कर गए, सारे भंडारा सब लील गए, इतना पता नहीं, कसके डांटा, ऐसा डांटा कि सभा में तो हड़कंप मच गया। अष्टावक्र बोले गन्नन की गांठ में ना रस को मिठास जात, नीर न नसात को कुटिल कगारों से। जहां पर अज्ञानता तत्व को ने धारे ध्यान, जहां पर पहचान हाड़ मास के चिनारों से। सुना था मिथिला में बास बड़े ज्ञानिन को, मगन मिथिलेश रहे ब्रह्म के विचारों से। पाया विपरीत व्यर्थ दर्शन की चाह करी, देखा बिने सवा भरे सब चमारों से। भाई विद्वान नहीं, सब चमार बैठे हुए। विद्वान कौन? जो ब्रह्म बेता, और चमार कौन? जो चरम बेता, जो चमड़ी कोई परखने वाला, गोराई काला सडोल बिडोल टेढ़ा मेढ़ा पेशगट क्या है, मुझे तो कोई देख ही नहीं सकता, इसी में अटके पड़े। जमानो सभा में सत्य की चर्चा है, ऐसा हो सकता क्या? गन्नन की गांठ में ना रस को मिठास जा। गन्ना होता है और टेढ़ा मेढ़ा गन्ना, एक सीधा गन्ना, तो गन्नों की गांठों में रस मीठा होता ही कड़ुआ क्यों भाई? मीठा कम, भले मीठा, कड़ुआ तो नहीं होता। अब एक सीधा गन्ना हो, एक टेढ़ा मेढ़ा गन्ना हो, तो सीधे गन्ने का रस निकालें तो गिलास में सीधा आएगा, और टेढ़े मेढ़े गन्ने का रस निकालें तो गिलास में टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा? नहीं, क्योंकि रस में टेढ़ापन नहीं होता। आत्मा रस रूप है, वेद कहता रसो वैसा। जैसे शरीर के टेढ़े मेढ़े होने से, गन्ने के टेढ़े मेढ़े होने से रस में टेढ़ापन नहीं होता है, तो शरीर के टेढ़े मेढ़े होने से आत्मा में टेढ़ापन नहीं होता। आत्मा रस रूप है। और निर्नान साधकों कुटिल कगारों से, नदियां टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, उनकी कगारें टेढ़ी मेढ़ी होने से कोई पानी टेढ़ा नहीं होता, टकराने से पानी कोई फट नहीं जाता। यदा सर्वगतम शौचनीयाद आकाशम नोपलिप्यति, सर्वत्र स्तुते तथा तो न लिप्यते। यदा सर्वगतम शौचनीयाद आकाशम न उपलिप्यते। भगवान का जैसे व्यापक आकाश सूक्ष्म होने कारण धुआं से, कोहरा से, आंधी से, तूफान से, वर्षा से लिपायमान नहीं होता। सर्वत्र स्तुते तथा तो न लिप्यते। इसी तरह आत्मा सबके शरीर निवास करता हुआ शरीर के किसी धर्म से लिपायमान नहीं होता। सर्वनिवासी सदा लेपा है। शरीर स्त्री को पुरुष को, स्त्रीलिंग पुल्लिंग आत्मा नहीं होती। बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, बच्चे में छोटी आत्मा, जवान में मोटी आत्मा, बुढ़ापे में कमजोर नहीं, चाहे जैसा हो शरीर, एक स्वस्थ हो बीमार हो, इंद्रियां तुम्हारी ठीक हो खराब हो, गड़बड़ कर रहे हैं ठीक हो, आंख जिसके पास नहीं, आंख रहित है अंधा, अंधे व्यक्ति में आत्मा होती कि नहीं होती? और आत्मा आंख वाली है कि अंधी? वहां भी आंख वाली, अंधी नहीं होती। टूटा टुकड़ा, चाहे शरीर इंद्रियां कैसी हो, मन शांत हो शांत हो, आत्मा शांत, बुद्धि भी विवेक का विवेक हो, ज्ञान अज्ञान से प्रभावित नहीं, वो ज्ञान स्वरूप है। शरीर से, इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से, चित्त से, अहंकार से प्रभावित नहीं, तो सब में रहकर निर्लेप रहने वाले। अष्टावक्र कहते हैं, सुना था मिथिला में बास बड़े ज्ञान को, मैंने सुन रखा था मिथिलापुरी में बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानी रहते होंगे। मिथिलेश, मगन मिथिलेश रहे ब्रह्म के विचारों से। मिथिलेश मिथिला की अर्थात राजनक ब्रह्म विद्या मस्त रहते होंगे, लेकिन पाया विपरीत व्यर्थ दर्शन की चाह कर। मैं तो देख रहा सब उल्टा पाया।
देखो अपनी सभा भरी सब चमारों से, यहाँ पर कोई ब्राह्मण नहीं, सब चमार बैठे हुए हैं, कोई ब्रह्मवेता नहीं, कोई आत्मवेता नहीं। इतना सुनते ही सभा में हड़कंप मच गया, तूफान आ गया। लोगों लगा इस बालक को तो फांसी होना चाहिए, जेल नहीं। लेकिन राजा जनक बड़े बुद्धिमान थे, बड़े समझदार थे, बड़े विद्वान थे। ऋषि बालक अंदर आने दीजिए। राजा जनक की सभा में अष्टावक्र ऐसे प्रवेश करते जैसे शेर कोई भेड़म घुस रहा। अब प्रवेश करने के बाद में क्या करेंगे, वो कल नहीं करेंगे। तो लाइन भजन बोलेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। सतगुरु बड़े उपकारे, बताए दे विधि न्यारे। सतगुरु बड़े उपकारे, बताए दे विधि न्यारे। अब तक हम माया में भटके, अब तक हम माया में भटके। कर्म करे बेकारे, बताए दे विधि न्यारे। सतगुरु बड़े उपकारे, बताए दे विधि न्यारे। माला के फेर से हरे मिल जाते, माला के फेर से हरे मिल जाते। तो फेर काठ हजारे, बताए दे विधि न्यारे। सतगुरु बड़े उपकारे, बताए दे विधि न्यारे। मिट गई सकल वासना मन के, मिट गई सकल वासना मन के। पलटे दीप्ति हमारे, बताए दे विधि न्यारे। सतगुरु बड़े उपकारे, बताए दे विधि न्यारे। नहीं कोई ज्ञानी नहीं अज्ञानी, नहीं कोई ज्ञानी नहीं अज्ञानी। सब हैं ब्रह्म अपारे, बताए दे विधि न्यारे। सतगुरु बड़े उपकारे, बताए दे विधि न्यारे। ऐसे सदगुरु को बल जाओ, ऐसे सदगुरु को बल जाओ। चरण कमल बलिहारी, बताए दे विधि न्यारे। सतगुरु बड़े उपकारी, बताए दे विधि न्यारे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की बोल, बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की।